एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक जो बीपीएससी टीआरई 4.0 और सहायक उर्दू अनुवादक में जो ग्रामर का क्वेश्चन आता है उर्दू कवायद का, तो ये क्लास उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर बीपीएससी टीआरई 4 में उर्दू के शिक्षक बन रहे हैं तो वहाँ भी जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हालत। इस्म की कई हालतें होती है, उसी के निसाब से इस्म की हस्ब झैल 5 हालतें होती हैं। कितनी हालतें होती हैं इस्म की? 5 हालतें होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हालत के हिसाब से इस्म की कितनी हालतें होती है, तो 5 हालतें होती है। पहला देखिए, हालत फ़ाइली। क्या है? हालत फ़ाइली। फ़ाइली का मतलब समझिए, जैसे इंग्लिश अगर आप पढ़ते होंगे ग्रामर, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्ट होता है उसे ही उर्दू में क्या बोलते हैं? हालत फ़ाइली। इस हालत से मालूम होता है कि इस्म काम करने वाले की हालत में है। जैसे परवेज कलम लाया, रजी ने रोटी खाई, वो आम खा रहा है। यहाँ पर रजी और वह काम करने वाले की हैसियत रखते हैं, उनकी हालत फ़ाइली है। फ़ाइली हालत की एक अलामत ने है। फ़ाइली हालत की एक अलामत क्या है? ने है। जैसे जिसका इस्तेमाल माजी मुतलक या माजी करीब या माजी बईद या माजी एहतमाली में फ़ाइल के बाद होता है। तो हालत फ़ाइली समझ गए। जो सब्जेक्टिव केस में होता है उसे हालत फ़ाइली बोला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने देखा कि रजी ने रोटी खाई, रजी ने रोटी खाई, तो यहाँ पे रजी हो गया हालत फ़ाइली। ये हो गया ने। देखिए यहाँ पे दिया ना कि ने है, जिस एक और है हालत फ़ाइली हालत की एक अलामत ने है, तो यहाँ पे ने भी आपको देखने को मिल गया है, जिसका इस्तेमाल माजी मुतलक माजी करीब वगैरह के लिए किया जाता है। तो हालत खाई। अब रोटी खाई, तो रोटी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ पे मफऊली केस में आएगा। लेकिन मफऊल के बारे में आगे अगला स्टेप है, तो अभी हम सिर्फ फ़ाइली हालत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? रजी। अब एक क्वेश्चन और है, वो आम खा रहा है, तो वो इसमें क्या हो गया? हालत फ़ाइली को बता रहा है। वो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मफऊली। और खा रहा है ये हो गया फेल को बता रहा है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और देखिए इसको देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जो हो गया ये हालत फ़ाइली को बता रहा है। ठीक है, फ़ाइली हो गया। वर्ब फेल को बताता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको बताता है? तो मफऊली को, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। ये देखिए मफऊली की हालत पढ़ने वाले यहाँ से। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। किसी फाइल के काम का असर जिस चीज या जात पर पड़े, जैसे कोई काम कर रहा है तो उसका असर जिस पे पड़ेगा उसे हम मफऊली हालत कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे, जैसे अहमद किताब पढ़ रहा है। अहमद क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो अहमद हो गया सब्जेक्ट, और किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब पढ़ रहा है क्या है? और इंग्लिश में भी हम समझा देते ताकि जो बच्चे
इंग्लिश सीखे हुए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि वहाँ पे कैसे जो भाई हमारे इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश से समझ जाएंगे। तो उसी तरह से सब्जेक्ट क्या हो गया, अहमद हो गया। ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, इसी को फ़ाइली हालत बोलते हैं। अभी हम मफ़ऊली हालत की बात कर रहे हैं, तो अहमद क्या पढ़ रहा है, तो किताब को पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मफ़ऊली हालत। ठीक है, अब पढ़ क्या रहा है, तो ये है फेल, ये क्या हो जाएगा, फेल। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब हम आगे बढ़ते, इसका और एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अहमद फाइल के काम, फेल का असर किताब पर पड़ रहा है। असर लेने वाले को मफ़ऊली हालत कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। असर जो ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मफ़ऊली हालत कहते हैं। इस जुमले में किताब मफ़ऊल है। किताब क्या है, मफ़ऊल है। अगर मफ़ऊल जामदार है तो मफ़ऊल के बाद को एलामत मफ़ऊल का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो उसमें को रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं जरा तीसरा, नेदाई हालत। अब देखिए ये नेदाई हालत से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जिसको पुकारा या मुखातिब किया जाए, जैसे हम किसी को बुलाते हैं उसकी हालत को निदाई हालत कहते हैं। इसको याद रखें, एक लाइन में जिसको पुकारा या मुखातिब किया जाए। मुखातिब मतलब जैसे हम किसी को पुकारते हैं तो मुखातिब करते हैं ना। देखिए निदाई हालत है, जिसको पुकारा या मुखातिब मतलब किसी को अगर हम बुलाते हैं तो मुखातिब ही तो करते हैं, तो उसे निदाई हालत कहा जाता है। अब हर्फ़े निदा के बाद जो लफ्ज होता है उसे हम मुनादा कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है मुनादा किसे बोलते हैं, तो हर्फ़े निदा के बाद जो लफ्ज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मुनादा कहेंगे। जैसे अय लड़के, उसके बाद या खुदा, अबे जैद। अय क्या हो गया, हर्फ़े निदा, ये निदाई हालत हो गया। उसके बाद हर्फ़े निदा हो गया। या खुदा में या कौन हो गया, क्या हुआ, तो निदाई हालत, निदा हो गया, हर्फ़े निदा। इनमें अय, अबे, या, अबे हर्फ़े निदा हैं। देखिए क्लियर है ना, हर्फ़े निदा क्या है, अय, या, अबे। और लड़के, खुदा और जैद क्या है, मुनादा है। निदा के हर्फ़े निदा के बाद जो लफ्ज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मुनादा। जैसे या अल्लाह, तो या क्या हो गया, हर्फ़े निदा हो गया। अल्लाह क्या हो गया, मुनादा। जिससे हम मांगते हैं वो मुनादा हो गया, या जिसको मुखातिब करते हैं। ठीक है, अय बच्चे, तो अय क्या हो गया, हर्फ़े निदा। बच्चे को मुखातिब कर रहे हैं तो बच्चा हो गया मुनादा। वो लड़का, तो वो क्या हो गया, हर्फ़े निदा, और लड़का क्या हो गया, मुनादा। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा है खबरी हालत। ये देखिए क्या है, खबरी हालत। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अच्छे से पढ़िए, इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। जिस इस्म किसी फेल या वाक़े की खबर, अब देखिए जो इस्म की बात कर रहे हैं, तो जो इस्म किसी फेल मतलब होता है वर्ब, किसी और वाक़या की खबर देता है, कहीं पे कोई काम हो जाता है तो उसको वाक़या बोलते हैं, उसकी खबर देगा, ये देखिए वो खबरी हालत होगा। बिल्कुल खबर देने वाले को खबरी हालत बोलते हैं। नहीं कहते कोई बार बार आपको कोई खबर सुना के दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, खबरी, बहुत बड़ा खबरी है। ठीक है, खबर से ही अखबार बना है। अब अखबार खबर ही तो देता है, उसमें अब क्या होता है, खबर मिलता है कहीं पे क्या हुआ नहीं हुआ सब खबर रहता है, उसी खबरी हालत में खबरी हो गया। अब गाय अच्छी है, और बताइए अनवर पागल है। इन जुमलों में अच्छी और पागल खबरी हालत को बताते हैं। गाय कैसी है भाई, तो अच्छी है।
अनवर कैसा है तो पागल है। तो ये क्या है, खबरी हालत ही बता रहा है। अब लास्ट देखते हैं इजाफी हालत। इजाफी हालत को हम लास्ट है, इसको अच्छे से समझते हैं। किसी इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म से जाहिर हो। देखिए इजाफी हालत में क्या होगा कि एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक जाहिर होगा, जैसे रिलेशन। जैसे अब इसको हम कैसे समझेंगे जाहिर हो, इजाफी हालत है। मिसाल के तौर पे समझिए, यहाँ समझिए, मिसाल के तौर पे देखते हैं। अहमद की गाय अच्छी है। तो अहमद की गाय, अब एक इस्म अहमद है, इसमें एक इस्म गाय है, ठीक है। तो इस जुमले में गाय इस्म का ताल्लुक अहमद इस्म से हो रहा से जाहिर हो रहा है। यहाँ गाय क्या है, इजाफी हालत में है। गाय क्या है, अहमद की गाय अच्छी है। तो गाय किसकी है, अहमद की। तो यहाँ पे गाय जो है ये इजाफी हालत में है, वो अपना ताल्लुक किससे जाहिर कर रहा है, अहमद से। गाय किससे अपना ताल्लुक जाहिर कर रहा है, अहमद से। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है, बीपीएससी में आया था, वो मुजाफ कहलाएगी और उसका जिससे ताल्लुक है वो मुजाफ इलैया कहलाएगा। अब देखिए गाय किसकी है तो अहमद की है। तो यहाँ गाय इजाफी हालत में है, वो अपना ताल्लुक अहमद से जाहिर कर रही है। तो वो क्या हो गया, मुजाफ। गाय क्या हो गया, मुजाफ कहलाएगी, और उसका जिससे ताल्लुक हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अहमद क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैया। ये देखिए मुजाफ इलैया जिससे ताल्लुक है, जिससे ताल्लुक है वो मुजाफ इलैया। जैसे रहमत का भाई अच्छा है, तो रहमत भी एक इस्म है, भाई क्या है, ये भी इस्म है। तो भाई का ताल्लुक किससे जाहिर हो रहा है, तो रहमत। तो रहमत क्या है, मुजाफ, और उसका भाई क्या है, भाई क्या है तो मुजाफ, और रहमत क्या है तो मुजाफ इलैया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अहमद की गाय अच्छी है, तो अहमद से गाय का ताल्लुक जाहिर हो रहा है, तो वो कहलाएगी मुजाफ, और अहमद क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैया। इस तरह से आज का क्लास हमारा खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।